अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। घर में अगर कोई बड़ी दावत है, कोई बड़ा इवेंट है, तो 10 किलो का कोरमा आप किस तरीके से बना सकते हैं अपने घर में आसानी के साथ। शर्त यह है कि आपकी गैस आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, बड़ा मसला होता है, सर्दियों का दिन हो तो गैस की प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही चल रही होती हैं, लेकिन अगर सिलेंडर है तो कोई मसला नहीं है, सिलेंडर पे बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, इसके अंदर 3 किलो, आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप मसाले लिखवा देती हूँ कि मैंने इसके अंदर 3 किलो दही ऐड करिए, 3 किलो दही और एक पाव अदरक लहसुन और 3 किलो प्याज बग़ैर फ्राई हुई हुई। जब आप फ्राई करेंगे तो वो 1-1.5 किलो हो जाएगी। और इसी के साथ साथ 3 किलो घी या 3 किलो तेल, घी में बनाना चाह रहे हैं तो घी 3 किलो ले लें, वरना आप 3 किलो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और 20-20 ग्राम गरम मसाले मैंने लिए थे, जिसमें शामिल है 20 छोटी इलायची और दालचीनी की स्टिक्स, काली मिर्चें, लौंग और हस्बे ज़रूरत नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक। ये सब चीज़ें तो घर के जो मसाले होते हैं ना, वो तकरीबन वो भी ऐड किए जाते हैं। तो मैंने शान के 2 पैकेट इसलिए ले लिए थे कि शान के पैकेट के अंदर ना कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसके अंदर जो रेड कश्मीरी लाल मिर्चें जो शामिल होती हैं ना, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। यही वजह थी कि ये मैंने पैकेट का मसाला 1 किलो गोश्त का वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो खुला सा आपको बड़ा सा भगोना ले लेना है मसाला बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 1 किलो पहले दही डाली, फिर उसके बाद दोबारा 1 किलो उसको विस्क की मदद से फेंट के दोबारा 1 किलो दही इसके अंदर ऐड करी। कुछ भी नहीं डलेगा इसके अंदर, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड होगा। सबसे पहले हमें मसाला और ग्रेवी हमें तैयार करनी है, भूनना है इसको, मसाले को। नीचे मीडियम आंच लगाई हुई है मैंने, खोली हुई है। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 पाव मैंने अदरक ली थी और 1 पाव ही लहसुन लिया था और उसको पेस्ट बना लिया था, उसके अंदर शामिल कर दिया। उसी प्याले के अंदर मैं क्या करूँगी, आप लोग नोट डाउन कर लें, 100 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्चें लूँगी। और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसके अंदर जाएगी 30 ग्राम। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है ना, तो आप ये सारी चीज़ें लिख लें और किराना शॉप से, जहाँ से आप ये सारी चीज़ें ख़रीदेंगे ना, वहीं से तुलवा कर ले आएँ। अगर आपके घर में बड़ा कोई इवेंट है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और मेहनत करके आप बहुत ज़बरदस्त सा शादियों वाला कोरमा आप घर में बना सकते हैं कमर्शियल तरीके से। यहाँ पर 20 ग्राम मैंने इसके अंदर डाली है छोटी इलायची, 20 ग्राम ही इसके अंदर दालचीनी की स्टिक्स डालूँगी और 20 ग्राम ही लौंग और काली मिर्चें इसके अंदर ऐड होंगी। तेज़पात का पत्ता भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। वो मैंने पतीले के अंदर ही ऐड कर दिया था। और इसके अंदर मैं डालूँगी 50 ग्राम धनिया पाउडर। आपका खुश्क धनिया जो होता है ना, धनिया पाउडर घर में इस्तेमाल होता है, वही धनिया पाउडर ऐड करना है। सारी चीज़ें मैं मेजरिंग स्केल पे नाप के डाल रही हूँ, कोई ऊपर नीचे सारी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैं कोरमा मसाला भी ऐड कर दूँगी। सारे मसाले एक साथ ऐड करके दही के अंदर शामिल कर दूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और इसको पकने के लिए, भूनने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नमक जो है ना, मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था, वो पतीले के अंदर ही मैंने ऐड कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें ही हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। घर में आप आसानी से बना सकते हैं, घबराना नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। अगर आपके अंदर जुस्सुजू होगी, लगन होगी, तो आपकी सारी जो रेसिपीज़ है ना, वो बहुत अच्छी और झटपट बन जाएंगी। यहाँ पर सारा मसाला ऐड कर दूँगी और प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर उसको भी साफ़ करके सारा डाल दूँगी और ढक कर रख दूँगी पकाने के लिए। 5 से 10 मिनट में आपका अगर
आंच अच्छी होगी ना, चूल्हा अच्छा जल रहा होगा तो ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा। भुनने के बाद मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। एक पाउच जो है ना 1 किलो का, वो इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। पहले आपको ऑयल ऐड नहीं करना, जब आपका मसाला वग़ैरह ग्रेवी भून जाए फिर उसके लास्ट में आपको ऐड करना है। और इसी के साथ साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन जो है ना वो लगा के रख दें। दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, अपना चिकन जो है ना वो धोकर अच्छी तरीके से खुश्क कर लूँगी छन्नी के अंदर। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इसको नमक लगा के अच्छी तरीके से धो लूँगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको गोश्त का रेशो बता देती हूँ। अगर गोश्त आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ना तो गोश्त के अंदर लगता है बहुत टाइम। चिकन जो है ना आपकी थोड़ी सी देर में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, इसे थोड़ी सी देर में ही पक जाती है। अगर आप गोश्त का या मटन का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसको क्या करना है, आपको पहले मसाला भून लेना है, फिर उसके बाद गोश्त ऐड करके उसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन 10 किलो के अंदर ना आपको इसके अंदर 2 से 3 लीटर पानी आपको ऐड करके, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने चिकन डाली है ना, इसको भून लूँगी। भूनने के बाद आप गोश्त भी डाल के इसको भूनकर फिर आप पानी डाल के इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तो आपको पकाना है। चिकन में इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर जो मेरा है ना पतीला फुल हो चुका था, चमचा नहीं चल रहा था, तो मैं 2 भगोनों में ना पतीलों में डिवाइड कर लिया था। एक मैंने अंगीठी पे बनाया था और एक मैंने अपने किचन के अंदर ही बनाया था। यहाँ पे मैंने फ्राइड प्याज ले ली है। इसके अंदर नारियल वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, वो कचूमर करके ना हाथ से ही आपको प्याज उसके अंदर, नारियल का बुरादा जो होता है वो 50 ग्राम आपको इसके अंदर ऐड करना है और इसको डाल देना है अपने चिकन की ग्रेवी के अंदर। तो ये हमारा गोश्त भी थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा और जब तक हमारी जो ये प्याज है ना, थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी ऐड करें कि आपका अच्छी तरीके से हाथ चलता रहे और इसकी स्मूथ सी ना ग्रेवी बनानी है आपको। इतनी ग्रेवी बनानी है कि आपका ये ऑयल ऊपर आ जाए और आपकी जो ग्रेवी है ना बिल्कुल चिकनी और अच्छी सी ना स्मूथ बनकर रेडी हो जाए। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको पका लेंगे, इतना पका लेंगे कि भुन जाए। और हमारा जो है ना कोरमा ज़बरदस्त सा ना रेडी हो चुका है। ऑयल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, नमक भी हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया था और प्याज डाल दी थी। लास्ट में आपको क्या करना है, इसके ऊपर बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक और बादाम भिगो के ना, जब आप इसको डिश आउट करें तो बादाम और ये अदरक के ना बिल्कुल गार्निश करें उससे, और बहुत ही मज़ेदार सा गरम गरम सी ना नान के साथ इसको ट्राई करें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।